हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेड सिस्टम। तो देख लेते हैं हम ग्रेड सिस्टम में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे ग्रेड सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेड सिस्टम, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेड सिस्टम, सीजीपीए, कैलकुलेशन ऑफ सीजीपीए, कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज, एडवांटेजेस ऑफ सीजीपीए, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीजीपीए। तो शुरू करते हैं हम ग्रेड सिस्टम से। ग्रेड सिस्टम इन एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एजुकेटर इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इन एग्जाम। ग्रेड सिस्टम जो है एक प्रोसेस है एजुकेशन के अंदर जिसके थ्रू इवेल्युएटर यानी कि टीचर इवेल्युएट करता है बच्चों की परफॉर्मेंस को एग्जाम्स में ऑन द स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्केल्स। उसके कुछ स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्केल्स हैं, उनके बेसिस पर वो आपके एग्जाम्स को की परफॉर्मेंस को जो है वो इवेल्युएट करता है, which is based on the point entirely and consists of the grades like A to F और range like 1 to 10। जो उसका स्टैंडर्ड स्केल है वो ग्रेड प्रोवाइड कराता है जो कि A से F के फॉर्म में होते हैं या 1 से 10 के फॉर्म में होते हैं। जनरली लेटर एंड नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेड्स ऑफ द स्कॉलर्स। मोस्टली होता क्या है कि जो ग्रेड्स दिए जाते हैं वो लेटर फॉर्म या नंबर्स फॉर्म में ही होते हैं, जो कि स्कॉलर्स को दिए जाते हैं या स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। इट इज़ अ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। ये क्वालिटेटिव असेसमेंट है अचीवमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आंसर द एग्जामिनर गिव्स वेरियस ग्रेड्स टू डिफरेंट स्टूडेंट बाय कीपिंग द पैरामीटर एक्सीलेंट टू वेरी पुअर। तो जो एग्जाम में आंसर लिखे होते हैं स्टूडेंट्स ने, उन आंसर्स के बेस पर उनकी क्या क्वालिटी है उसके बेस पर ग्रेड्स दिए जाते हैं स्टूडेंट को, जो कि सेम वही पैरामीटर होते हैं एक्सीलेंट से पुअर के बीच में ए टू एफ और 1 टू 10। इट इज़ एन एडवांस प्रोसेस। ये काफ़ी एडवांस प्रोसेस है ग्रेड सिस्टम। जो हमारा पहले प्रोसेस था नंबर सिस्टम का, उससे काफ़ी एडवांस प्रोसेस बताया जाता है इसे। Grades are not given only in academics but also in non-academic subject like music, dance, arts। ग्रेड्स जो हैं सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं, नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी दिए जाते हैं जैसे कि म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ग्रेडिंग सिस्टम से हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ। जब हमें वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होगी तो हम उन पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। वीकनेस के ऊपर हम फोकस करेंगे कि हम उन वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उनको पॉलिश कर पाएंगे कि हम उनको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्रेड्स द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल वर्क ऑन द वीकनेस एंड पॉलिश देयर स्ट्रेंथ। Reduce the score pressure. The actual marks obtained by the student are not written on a report card। जब एक्चुअल मार्क्स जो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं वो रिपोर्ट कार्ड पे ही नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का प्रेशर जो है कम हो जाएगा। सो दैट दे डोंट हैव टू टारगेट फॉर गुड मार्क्स, देयर मेन टारगेट इज टू अचीव गुड ग्रेड्स। जब रिपोर्ट कार्ड पर हमारे मार्क्स शो ही नहीं होंगे, हमारे ग्रेड्स दिए जाएंगे, तो स्टूडेंट जो है वो ग्रेड्स के ऊपर फोकस करेंगे ना कि मार्क्स के ऊपर। तो उनका प्रेशर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल स्टडीज, द स्टूडेंट विद इंटेंशन ऑफ गेटिंग पासिंग मार्क्स। जो स्टूडेंट हैं जिनका इंटेंशन ही है पास होना, तो दे कैन इजीली अचीव देयर टारगेट। तो वो बहुत इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे क्योंकि उनको सिर्फ पास होना है। और द स्टूडेंट विद इंटेंशन ऑफ अचीविंग हाई ग्रेड्स कैन स्प्लिट देयर स्टडी इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड परफॉर्म वेल। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अचीव करना है हाई ग्रेड्स, वो अपनी स्टडीज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि उनको ग्रेड अच्छे मिले। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर आर एबल टू क्लासीफाई द स्टूडेंट ग्रुप्स लाइक ब्राइट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट। जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसके थ्रू हम जो टीचर हैं वो इजीली क्लासीफाई कर लेंगी स्टूडेंट्स के बीच में, कि उनके ग्रुप डिवाइड कर लेंगे कि किस तरह का स्टूडेंट किस तरह का है। तो जैसे ब्राइट स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बना दिया, एवरेज स्टूडेंट का अलग ग्रुप बना दिया, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया। सो टीचर कैन पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड मेक द कंसेप्ट क्लियर टू देम।
इससे हेल्प क्या होगी टीचर के लिए कि जब वो ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर देगा स्टूडेंट्स को, तो वो ज़्यादा अटेंशन दे पाएगा एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस, एज स्टूडेंट नो दे कैन इजीली गेट द targeted grades, so they don't put much effort in their studies. ये जो है ग्रेड सिस्टम जो है, इसके डिसएडवांटेज हैं, ये परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। जब स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो इजीली टारगेटेड, जो उनका जो टारगेट है ग्रेड्स का, जब वो इजीली उसको अचीव कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं स्टडीज़ पर। जैसे पहले क्या होता था कि, जैसे एक एग्जांपल ले लें कि 90 से 100 के बीच का जो ग्रेड है वो सेम है, तो जो बच्चे टॉप करने वाले होते थे तो वो उन्हें हाईएस्ट स्कोर लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे पढ़ाई पे। अब 90 से 100 के बीच में ग्रेड जब एक ही रहेगा तो बच्चे अपनी उतनी परफॉर्मेंस पे ध्यान ही नहीं देंगे। उनका मेन फोकस होगा कि एक ग्रेड ले आओ जो कि 90 से 100, जब सब सेम है तो फिर हम ज़्यादा फोकस क्यों करें, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होगी इससे। एक्यूरेसी इन रिजल्ट, the grade system fail in showing the accurate performance of the student. We can only get to know about the grade achieved by the student instead of actual result of the student. यही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी कि उनकी परफॉर्मेंस गिरेगी, वो भी सिर्फ उस वजह से कि 90 से 100 के बीच में जो मार्क्स हैं, जिनके जैसे किसी 94 है, 95 है, लेकिन उनको ग्रेड तो सेम ही मिलेगा और रिजल्ट में सिर्फ ग्रेड शो करेगा, तो जो एक्यूरेसी है रिजल्ट की वो मिस हो जाएगी। तो उनको सिर्फ एक ग्रेड मिलेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी कि एक्चुअल में बच्चे ने क्या अचीव किया, उसका जो मेन जो फोकस था कि उसके जो मार्क्स थे वो क्या थे, वो पता ही नहीं चलेंगे। Competition decrease, students are just focused on getting the targeted grades instead of putting their efforts on getting the highest marks. जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा इससे। डिक्रीज किस तरह से होगा, जब हमें सिर्फ ग्रेड मिलेगा तो बच्चों के अंदर वो एफर्ट्स ही खत्म हो जाएंगे कि उन्हें हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना है क्लास में, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ग्रेड सिस्टम से डाउन होंगे। इंक्रीज लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है आलसीपन। As we know that assignments, projects, and attendance are continue, con, conducted in the grades, so students perform well in these activities and got the targeted grades instead of making efforts for performing well in exams. जब स्टूडेंट्स को पता होगा कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस भी इफेक्ट डालते हैं आपके ग्रेड्स में, तो वो इन पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन दीज एक्टिविटीज, तो स्टूडेंट जो है इन एक्टिविटीज पर फोकस ज़्यादा करेंगे इंस्टेड ऑफ कि वो ज़्यादा मेहनत करें अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। तो उनका जो फोकस है वो सब चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट जो है पढ़ाई में आलसी हो जाएंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे उतने अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। द CGPA इज एन असेसमेंट टूल used to evaluate the academic performance of a student by awarding O, A+ और A etc. CGPA है एक असेसमेंट टूल है जो कि इवेल्युएट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टूडेंट्स की, और वो इवेल्युएट किस तरह से करता है कि उनको अवॉर्डिंग ग्रेड देके, जैसे O स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग, A1 स्टैंड फॉर एक्सीलेंट, A स्टैंड फॉर वेरी गुड, तो इस तरीके से वो असेस करता है, अवार्ड देता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू CGPA। CGPA is calculation. CGPA is a calculation of the average grade point obtained in all subject except the additional subject as per the course or class. CGPA है एक कैलकुलेशन है एवरेज ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन करने की के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, इनमें से एडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें। जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जिस टाइम पे हम पढ़ते थे 11th-12th में, तो हमारे 12th में जो है 5 सब्जेक्ट होते थे मेजर, और उसके अलावा एडिशनल जो भी आप ले लो, 1 सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो, तो वो आपके एडिशनल हो जाते थे। तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं सिर्फ उन्हीं को लेके आपका CGPA डिसाइड होगा, एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसमें हम कुछ इनके जो अवॉर्डिंग जो ग्रेड हैं उनको देख लेते हैं। O स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग, जो कि
डिनोट करता है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स को। A1 एक्सीलेंट 9 मार्क्स को डिनोट करता है, या हम कहें तो इस परसेंटेज को डिनोट करता है। सेम इसी तरह से A स्टैंड फॉर वेरी गुड, बी प्लस स्टैंड फॉर गुड, बी स्टैंड फॉर अबव एवरेज, सी स्टैंड फॉर एवरेज, पी स्टैंड फॉर पास, एफ स्टैंड फॉर फेल और ए बी स्टैंड फॉर एब्सेंट। कैलकुलेशन ऑफ सीजीपीए। सीजीपीए की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है? सम ऑफ ग्रेड पॉइंट्स जो उसने स्कोर किए हैं मेन सब्जेक्ट में, उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि उसके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज ग्रेड पॉइंट्स, ग्रेड पॉइंट जो मिले हैं उसे सब्जेक्ट में 9 9 10 9 10, तो ये उसके ग्रेड पॉइंट हैं 5 सब्जेक्ट के। तो उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हुए 5, तो इनका टोटल हो जाता है 47 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका जो सीजीपीए बनता है वो 9.4 बनता है। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लेते हैं, कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज। जब सीजीपीए उसका स्टूडेंट का 9.4 आया और सीजीपीए को 9.5 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द सीजीपीए ऑफ द स्टूडेंट इज 9.4, जो लास्ट एग्जाम्पल में हमारा निकला था उसी को हम देख रहे हैं। 9.4 हमारा सीजीपीए आया है, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा परसेंटेज निकल आ जाती है, वो आती है 89.3%। तो स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 89.3% आया है। एडवांटेजेस ऑफ सीजीपीए: reduce stress from the student, allowing them to study without any pressure। जो सीजीपीए आया है इससे भी हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर से स्ट्रेस खत्म हो गया और वो विदाउट एनी प्रेशर अपनी स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द एडवांस मार्किंग स्ट्रक्चर। ये एडवांस मार्किंग स्ट्रक्चर है, जैसे पहले नंबर सिस्टम था उसे अब हटा दिया गया है और उससे कहीं एडवांस बताया जाता है इस सिस्टम को। एनकरेजिंग द स्टूडेंट हु परफॉर्म लेस कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट हु अचीव हायर। ये उन स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करता है जिनका कि कम स्कोर आया है, विद अ स्टूडेंट हु अचीव हायर, उनको भी इंकरेज करता है, कंपेयर करता है उन स्टूडेंट से जिन्होंने हायर अचीव किया है। हेल्पफुल फॉर द एडमिशन इन हायर स्टडी, ये हेल्पफुल होता है हायर स्टडीज में एडमिशन के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीजीपीए: स्टूडेंट्स आर लाइकली टू अचीव लेस बिकॉज ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम। जो स्टूडेंट हैं उनका अचीवमेंट का जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन ही खत्म हो गया है ग्रेडिंग सिस्टम से। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि 90% से लेके 100% वालों को सेम ग्रेड दिया जाना है, तो बच्चों का जो मोटिवेशन था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने टॉप करना है या हमने मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है, तो वो मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने का जो उसका मोटिवेशन था, जो उसके एफर्ट्स से जो वो परफॉर्मेंस देता था उसके लिए, वही खत्म हो गया है। अब उसको पता है 90 से 100 के बीच में सेम ही ग्रेड मिलेगा, तो हम क्यों एफर्ट्स डालें 100 के लिए। डिमोटिवेट स्टूडेंट हु अचीव हायर कंपेयर टू दोज हु परफॉर्म लेस। ये उन स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रहा है जो कि अच्छा परफॉर्म करते थे उनके कंपैरिजन में जो कम परफॉर्म करते थे। जो 90% वाला था उसको भी सेम ग्रेड मिल रहा है, जो 95% वाला है उसको भी सेम ग्रेड मिल रहा है। तो ये 95% वालों को डिमोटिवेट कर रहा है कि हम क्यों एफर्ट्स डालें इतने ज़्यादा। तो यही था गाइज आज के इस सेशन में। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं ये सेशन, ये वीडियो ग्रेड सिस्टम की। और ये मेरी तरफ से आज लास्ट वीडियो थी असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जिसकी आपको वीडियो चाहिए हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जल्दी ही मैं इसमें अपनी ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा आपको, कि अगर आपको कोई चीज़ है जो कि समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और ख़त्म करते हैं हम आज का सेशन। थैंक यू गाइस।